अस्सलाम वालेकुम। हमारे बुज़ुर्ग यूँ तो हमें मना करते हैं कि शॉर्टकट रास्ता इख्तियार ना किया करो क्योंकि इसमें बहुत रिस्क होता है। दूसरा ये कि इसकी आदत अपना लेने से इंसान में मेहनत की आदत जाती रहती है। हमने बचपन में रेड राइडिंग हुड की स्टोरी सबने सुनी। उसमें ये दो ही सबक मिलते हैं, एक ये कि बड़ों का कहना मानो और दूसरा ये कि शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करने में बहुत दफ़ा ख़तरात का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन मेरी आज के वीडियो का टॉपिक है जन्नत जाने का आसान रास्ता, जन्नत जाने का शॉर्टकट। ये शॉर्टकट हमें हमारे बुज़ुर्गों ने ही बड़ी खुशी के साथ सिखाया है। वो बुज़ुर्ग हस्तियाँ के जो इस हकीकत को बड़ी अच्छी तरह समझ गई हैं और जान चुकी होती हैं, वो अल्लाह ताला को बड़े करीब से जानने वाली हस्तियाँ होती हैं और अल्लाह के मिजाज से ये लोग बहुत हद तक वाकिफ़ होते हैं। ऐसे लोग कभी भी कोई ऐसी बात जो उनके तजर्बे या मुशाहिदे से ना गुजरी हो किसी को भी करने का मशवरा नहीं देते हैं। इन हस्तियों ने क्योंकि इस हकीकत को, इन राज़ों को बहुत अच्छी तरह समझ लिया होता है, तो इनकी महफ़िलों में, इनकी नशिस्तों में हर मज़हब, हर तर्ज़ फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आकर बैठना शर्फ़ महसूस करते हैं। हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा ऐसे लोगों की महफ़िलों में बैठकर सुकून हासिल करता है। और इन हस्तियों का ये भी एक अंदाज़ है कि ये कभी किसी को ये नहीं कहते हैं कि जाओ पहले कलमा पढ़ के आओ या पहले तुम नमाज़ी बन जाओ उसके बाद हमारे पास आना। ये लोग उन्हीं के तर्ज़ फ़िक्र के मुताबिक, उन्हीं की डोमेन में रहते हुए उन्हें हक़ बात सिखाते हैं। और वैसे भी हर मज़हब का सिरा जाकर आखिर में एक अल्लाह वहदहु ला शरीक से ही जाकर मिलता है। आप किसी भी ज़हन, किसी भी मज़हब, किसी भी तर्ज़ फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे से अगर ये पूछें कि अगर तुम्हें इख्तियार दिया जाए कि जन्नत या दोज़ख में से क्या लोगे, तो ज़ाहिर है हर किसी का जवाब होगा कि जन्नत। आखिर ये जन्नत क्या है? एक जन्नत तो वो है जिसके बारे में हम ये जानते हैं कि हमारे मरने के बाद हिसाब किताब होगा और उसके बदले में जन्नत मिलेगी या दोज़ख मिलेगी। और एक जन्नत दोज़ख वो भी हैं जिनके बारे में हम सुनते आए हैं कि हर आदमी अपनी जन्नत और दोज़ख अपने साथ लिए फिरता है, यानी इस ज़िंदगी में भी कोई जन्नत दोज़ख होती है। जन्नत मुकाम है खुशी और सुकून का। तो जो लोग इस दुनिया में पुरसुकून हैं, यानी अंदर से पुरसुकून हैं, खुश हैं, शुक्रगुजार हैं, जो उनको मिला उसी के अंदर वो राज़ी हैं और दूसरों के लिए भी वो खुशी और सुकून का बायस बनते हैं, तो वो दुनिया में ही अपनी जन्नत साथ लेकर फिर रहे हैं। इसी तरह जो लोग बेसुकून हैं, नाशुक्रे हैं, ख़ुद भी तकलीफ़ में हैं और दूसरों को भी तकलीफ़ में मुब्तला रखते हैं, वो लोग दुनिया में ही अपनी दोज़ख बनाकर बैठे हुए हैं। मरने के बाद हशर नशर हिसाब किताब के बाद जो जन्नत या दोज़ख मिलने वाली है उसको तो वो मालिक ही जानता है। जो माहौल और जो कैफियत पाते हैं, हासिल करते हैं, उसका दारोमदार ज़रूर हमारे अपने अमाल पर और हमारी सोच पर, हमारी तर्ज़ फ़िक्र पर होता है। अल्लाह के एक दोस्त ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि उन्होंने अपने शेख से चंद एक बड़ी कीमती बातें सुनी जो कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। उनके शेख मोहम्मद अज़ीम बरखिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि फ़कीर की ज़ात चमार होती है। अब ये फ़कीर कौन होता है? फ़कीर वो होता है कि जो अपना सब कुछ अल्लाह के लिए वक्फ़ कर देता है, उसको अपनी ज़ात कहीं नज़र ही नहीं आती। फरमाया कि फ़कीर की ज़ात चमार होती है। सैयद, पठान, खान, कुरैशी, सिद्दीकी, उस्मानी कुछ नहीं होती और चमार के ऊपर आसमान से बेगार उतरती है। उसकी ड्यूटी है कि वो मखलूक की खिदमत करे। दूसरी बात यह कि अल्लाह का मिशन चलाने वाले दीवाने होते हैं। जिस दिन अक्ल शऊर आप पर गालिब आ गया, दीवानगी निकल जाएगी, मिशन फेल हो जाएगा। मिशन चलाने वाला बंदा इसार के सिवा किसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं होता। फरमाया कि किसी को बनाने के लिए अपना बहुत कुछ खोना पड़ता है। जब तक तुम अपने आप को खो नहीं दोगे, दूसरा बंदा बनेगा नहीं। जब तक माँ अपना खून निचोड़ कर बच्चे के हलक में उतार नहीं देती, बच्चे की नशोनुमा नहीं होती। दीवानगी एक ऐसी हालत है कि बंदा ये नहीं सोचता कि किसी ने मेरे साथ क्या किया है, वो सिर्फ ये सोचता है कि मैं किसी के साथ क्या कर सकता हूँ और मैंने अब तक उसकी खिदमत क्यों नहीं की। उसकी समझ में ये बात नहीं आती कि वो बंदा मेरे लिए क्या कर सकता है। वो एक बात जानता है कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ और मैंने अब तक उसके लिए कुछ किया क्यों नहीं। ये वो तर्ज़ फ़िक्र है, ये वो ज़हन है जो दुनिया में ही जन्नत पा लेता है। तो जन्नत जाने का आसान रास्ता, जन्नत जाने का शॉर्टकट ये है कि अल्लाह की मखलूक की बेगरज़ बेलौस होकर खिदमत की जाए।
मखलूक में इंसान के अलावा दीगर मखलूक़ात चरिंद परिंद भी आते हैं। हम किस तरह से खिदमत कर सकते हैं, हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज से हम ये कोशिश शुरू कर देंगे कि हमें भी जन्नत जाने का शॉर्टकट